जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी साइंस चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 21 फरवरी 2019 का साइंस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बिना विलंब किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक यंत्र से उत्पादित तरंग की आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज है, यह निम्न के समान है। एक यंत्र के से उत्पादित तरंग की आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज है, यह निम्न के समान है। तो दोस्तों किसके समान है? यह 50 किलो हर्ट्ज के समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुछ ज्ञात विलयनों के पीएच मान है। निम्नलिखित कुछ ज्ञात विलयनों के पीएच मान है। अम्ल वर्षा का पीएच मान है 5.6, अमाशय रस का पीएच मान है 1.0, नींबू रस का पीएच मान है 2.5, टमाटर का रस का पीएच मान है 4.1। इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक अम्लीय है तो कौन सा आ जाएगा इसका? अमाशयी रस। अमाशयी रस का पीएच मान सबसे अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक सीधी सड़क के साथ दो मोटर बाइक 100 और वाई के चाल को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 100 को वाई से अधिक समय लगता है, यह कथन कैसा है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, जलीय खाद्य श्रृंखला जिसमें सारस या क्रेन, पादप्लवक, टेडपोल और मछली है, क्रेन की स्थिति होगी। क्रेन की स्थिति कैसी होगी दोस्तों? फोर्थ पौष्टिकता स्तर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में विविध समझने में कठिनाई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, स्थिर छवियों के मिश्रण या अंतर्क्रियाशीलता विषय वस्तु रूपों का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि को कहा जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, वायु में एक उत्तल दर्पण की नाभि लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जब इसे पानी में डुबाया जाता है दर्पण की वक्रता की त्रिज्या होगी। कितने सेंटीमीटर होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या? 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? इमारतों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए। इमारतों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिक मोटा चारा निहित होता है? निम्नलिखित में किसमें अधिक मोटा चारा निहित होता है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? पत्तेदार सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, सेतु को धातु के प्लेट पर लकड़ी की मेज की तुलना में अधिक ठंडा महसूस हुआ जब उसने अपने हाथों को उस पर रखा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन? सेतु को धातु के प्लेट पर लकड़ी की मेज की तुलना में अधिक ठंडा महसूस हुआ जब उसने अपने हाथों को उस पर रखा, क्योंकि क्या आ जाएगा इसका आंसर? धातु के प्लेट लकड़ी की तुलना में अधिक उष्मा ऊर्जा का संचालन करती है। धातु के प्लेट लकड़ी की तुलना में अधिक उष्मा ऊर्जा का संचालन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है? तो क्या आ जाएगा? विषय में रुचि। अगला क्वेश्चन है, केल्विन इसकी इकाई है। केल्विन किसकी इकाई है दोस्तों? तापमान। क्या आ जाएगा आंसर? तापमान की इकाई कौन है? केल्विन है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहन के कामकाज के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए बैटरियों सेल की श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के बैटरियों में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, किसका? असत्य का। तो आंसर क्या आ जाएगा? जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तब ऑक्साइड का निर्माण होता है जिससे नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है। यह कथन कैसा है? असत्य कथन है यह। अगला क्वेश्चन है, उस अधातु की पहचान करें जिसमें धात्विक चमक होती है। उस अधातु की पहचान करना है हमें जिसमें धात्विक चमक होती है। तो क्या आ जाएगा आंसर? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को दर्शाने के लिए जिस यंत्र को फिट किया जाता है उसे कहा जाता है। वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को दर्शाने के लिए जिस यंत्र को फिट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ओडोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो लेंसों में से प्रत्येक के पावर का परिमाण
2D है, लेंसों में से एक उत्तल है और दूसरा अवतल है। यदि दो लेंसों को संपर्क में रखे जाते हैं तो इस संयोजन की फोकल लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में हरित क्रांति का श्रेय जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रेक्षित किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रेक्षित किया गया था? तो हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को। अगला क्वेश्चन है, समुद्री हवा की प्रचंडता इस पर निर्भर करती है। समुद्री हवा की प्रचंडता इस पर निर्भर करती है, किस पर करती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भूमि और समुद्र के तापमान के बीच के अंतर पर। भूमि और समुद्र के तापमान के बीच के अंतर पर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को व्यक्त की जाती है। भूकंप की तीव्रता को व्यक्त की जाती है, किसमें किया जाता है? रिएक्टर स्केल में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में होते हैं। विद्युत सेल में क्या होता है दोस्तों? 2 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एक समय 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, तत्व के सही संयोजकता की पहचान करें। तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर? एक विषम चुनिए। हवा, पानी में शक्कर का मिश्रण, पानी में तेल का मिश्रण और शीतपेय, इसमें विषम कौन सा है? पानी में तेल का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, जब बल 2 गुना कर दिया जाता है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो दाब, जब बल 2 गुना कर दिया जाता है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो दाब कैसा होता है? दाब अपने वास्तविक मान का 4 गुना हो जाएगा। दाब अपने वास्तविक मान का 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मंड या स्टार्च को एक पेस्ट उबलते पानी में डाला जाता है तो बनने वाली प्रणाली का प्रकार है। जब मंड या स्टार्च का एक पेस्ट उबलते पानी में डाला जाता है तो बनने वाली प्रणाली का प्रकार है, कैसा है प्रकार उसका? कोलाइडल विलयन। कैसा है दोस्तों? कोलाइडल विलयन। अगला क्वेश्चन है, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो विलयन खाली स्थान बदलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड विलयन पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो विलयन खाली स्थान बदलता है। क्या बदलता है दोस्तों? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त इकाई है जिसका प्रयोग एक पात्र में परिष्कृत तेल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? लीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवचधारी मछली या शेल फिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवचधारी मछली नहीं है? तो मृगाल। क्या आ जाएगा आंसर? मृगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का तरल में प्रसार का एक उदाहरण है? कौन सा ठोस का तरल में प्रसार का एक उदाहरण है? तो क्या आ जाएगा आंसर? पानी में कॉपर सल्फेट। पानी में कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस का प्रयोग औषधि गोलियों वाले बोतलों में शुष्क रखने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस ठोस का प्रयोग औषधि गोलियों वाले बोतलों में शुष्क रखने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन है, वह बच्चा किस तरह का शिक्षार्थी होता है जो किसी विषय से संबंधित भौतिक कार्य को करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? वह बच्चा किस तरह का शिक्षार्थी होता है जो किसी विषय से संबंधित भौतिक कार्य को करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? तो गति संवेदी या काइनेस्थेटिक आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्या है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक 5, 6, 7 स्तर के शिक्षण विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक 5, 6, 7 स्तर के शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य है? तो क्या आ जाएगा आंसर? ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्रित फसल में नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्रित फसल
में नहीं किया जा सकता है। तो किसका आ जाएगा दोस्तों? रागी और सरसों, रागी प्लस सरसों का मिश्रण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया को निर्देश अवधि के दौरान ट्रैक करना किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया है? अधिगम प्रक्रिया को निर्देश अवधि के दौरान ट्रैक करना किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया है? तो आंसर आ जाएगा इसका औपचारिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक शैक्षणिक उद्देश्यों के खाली स्थान के लिए पाठ्यक्रम एक पूर्ण योजना है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन है, शस्य आवर्तन एक ही मैदान में खाली स्थान उपजाने की प्रक्रिया है। शस्य आवर्तन एक ही मैदान में खाली स्थान उपजाने की प्रक्रिया है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? दो अनाज वाली फसलों के बीच एक फलदार फसल। दो अनाज वाली फसलों के बीच एक फलदार फसल। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त उपभोक्ताओं के संबंध में एक कथन गलत है, उसकी पहचान करें। उपभोक्ताओं के संबंध में एक कथन गलत है, उसकी पहचान करना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? वे CO2 ग्रहण करते हैं और एवं O2 छोड़ते हैं, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, CO2 की खपत में शामिल प्रक्रियाओं में से एक है। CO2 की खपत में शामिल प्रक्रियाओं में से एक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, इंटरवर्टियल संकरण या इंटरवर्टियल हाइब्रिडाइजेशन डिजेशन का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा सर? पौधों की भिन्न भिन्न किस्मों के बीच क्रॉसिंग। पौधों की भिन्न भिन्न किस्मों के बीच क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 12 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं। यह संयोजन श्रृंखला में प्रत्येक 3 ओम के 2 प्रतिरोधों के संयोजन के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए है। इस परिपथ का परिशुद्ध प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 10 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी घटना को किसी के अपने शब्दों और भाषा में परिभाषित करने की क्षमता इसका एक सूचक है। किसी घटना को किसी के अपने शब्दों और भाषा में परिभाषित करने की क्षमता इसका एक सूचक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा? संचार कौशल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बन द्वारा निर्मित वनस्पति मूल की काली सामग्री का नाम है। पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बन द्वारा निर्मित वनस्पति मूल की काली सामग्री का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? कोयला। क्या आ जाएगा आंसर? कोयला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु की दूरी है। एक सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र से 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग 20% घट जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। यदि एक वस्तु का वेग 20% घट जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा? कम 36% कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डेल के कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम एक छात्र को उसके अधिगम अनुभव से 30% को प्रतिधारित करने में मदद कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूट्यूब। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? यूट्यूब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर रोगी के कान की जांच करने के लिए एक खाली स्थान का उपयोग करता है। एक डॉक्टर रोगी की कान की जांच करने के लिए एक खाली स्थान का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरल पदार्थ में तैरने वाली वस्तु पर काम करने वाली दो बल है। एक तरल पदार्थ में तैरने वाली वस्तु पर काम करने वाले दो बल है। कैसे है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावक बल, दोनों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषता है जो हमें समान पिच और समान स्वर की ऊंचाई वाले एक ध्वनि को अन्य ध्वनि से अंतर पहचानने में मदद करती है। खाली स्थान। विशेषता है जो हमें समान पिच और समान स्वर की ऊंचाई वाले एक ध्वनि को अन्य ध्वनि से अंतर पहचानने में मदद करती है। तो क्या आ जाएगा ये? गुणवत्ता या क्वालिटी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m की एक वस्तु वेग 20 के साथ एक सीधी रेखा के समांतर आगे बढ़ती है। यदि द्रव्यमान और वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो अंतिम गतिज ऊर्जा और आरंभिक गतिज ऊर्जा का
अनुपात ज्ञात करें। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8:1। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की पिच इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की पिच इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या आ जाएगा आंसर आवृत्ति की। ध्वनि की पिच आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा की व्युत्पन्न इकाई जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो क्या आ जाएगा आंसर न्यूटन। भौतिक मात्रा की व्युत्पन्न इकाई जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या न्यूटन। अगला क्वेश्चन है डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है। तो क्या है दोस्तों खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक हमेशा एक ही उपकरण के साथ परमाणुओं की अवधारणा का परिचय देता है। यह दिखाता है कि उसने निम्न पर विचार नहीं किया है। एक शिक्षक हमेशा एक ही उदाहरण के साथ परमाणुओं की अवधारणा का परिचय देता है। यह दिखाता है कि उसने निम्न पर विचार नहीं किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका उसके छात्र के पिछले ज्ञान। उसके छात्र के पिछले ज्ञान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आईसीटी संसाधन। आईसीटी संसाधन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 तक टीबी संबंधित मौत बहुत असामान्य थी। टीबी इनमें से किसे निरूपित करता है। वर्ष 2014 तक टीबी संबंधित मौत बहुत असामान्य थी। टीबी इनमें से किसे निरूपित करता है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक एक ही विषय पर पाठ्य पुस्तक के सिद्धांतों और वर्तमान में चल रहे शोध के बीच अंतर पर चर्चा करता है। यह दर्शाता है कि क्या आ जाएगा आंसर इसका विज्ञान संभावित है। विज्ञान संभावित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह से विकसित अधिगम उद्देश्य की विशेषताओं को प्रकट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह से विकसित अधिगम उद्देश्य की विशेषताओं को प्रकट नहीं करता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर शिक्षक एक नियम और उसके उपयोग की व्याख्या करता है। शिक्षक एक नियम और उसके उपयोग की व्याख्या करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चन 17 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।